लेसन नंबर 7 है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। 11th क्लास के लिए द कोपरनिक्सियन रिवोल्यूशन, कोपरनिक्स की क्रांति। कोपरनिक्स ने कैसे क्रांति की? द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर वाज क्वेश्चन फ्रॉम एन इंटायरली डिफरेंट एंगल। जो ईसाइयों का यह मानना था कि मनुष्य पापी है, इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। इसमें डिफरेंट एंगल से आपत्ति की। द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कोपरनिक्स। महत्वपूर्ण जो यूरोपियन साइंस में जो टर्निंग पॉइंट आया कोपरनिक्स के कार्य करने से। एक कंटेम्परेरी ऑफ मार्टिन लूथर, ये समकालीन था मार्टिन लूथर का। क्रिश्चियन हैड बिलीव्ड, ये विश्वास करता था द अर्थ वाज ए सिंफुल प्लेस, कि पृथ्वी एक पाप का जगह है। एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन, यहाँ पर काफ़ी पाप हैं। एंड इट इमोवेबल, और ये क्या हो जाएगी? गतिहीन हो जाएगी। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द कैलेस्ट्रियल प्लैनेट्स। वो क्या कहते थे कि ये जो पृथ्वी है स्टूड एट द सेंटर, ये मध्य में खड़ी है। यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड फ्रॉम ये द कैलेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इसके चारों ओर जो है ये खगोलीय घूमते हैं। कोपरनिक्स असर्टेड, कोपरनिक्स ने घोषणा की दैट द प्लैनेट्स इंक्लूड द अर्थ रोट राउंड द सन, ये सारे पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ए डिवोट, उसने निष्ठावान क्रिश्चियन की तरह कोपरनिक्स वाज अफेयर्ड, वो डरता था ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन टू हिज थ्योरी बाय ट्रेडिशनलिस्ट क्लर्जीमैन, इससे जो पारंपरिकवादी क्लर्जीमैन थे। फॉर दिस रीजन, इस कारण ही डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट द रिवोल्यूशनरी द टू बी प्रिंटेड ऑन हिज डेथ बेड, ही गेव इट टू हिज फॉलोअर। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद यह कहा था कि उसके जो फॉलोअर हैं जैको, ये जोसिम और दूसरे, इट टुक टाइम फॉर पीपल, इसको समय लगेगा क्या स्वीकार करने में, टू एक्सेप्ट दिस आइडिया। इट वॉज मच लेटर, कि इसके बाद मोर देन हाफ ए सेंचुरी लेटर इन फैक्ट दैट द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, कि इसमें अंतर दिखाई देगा स्वर्ग और पृथ्वी पर। वाज ब्राइड थ्रो द राइटिंग ऑफ एस्ट्रोनोमर्स, कि ये कुल का कार्य करेंगी जो राइटिंग है, जो लेख हैं कौन से? एस्ट्रोनोमर्स के, खगोल विद्या के, लाइक जॉन केपलर एंड गैलीलियो, ये गैली। द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज पार्ट ऑफ द सन, ये थ्योरी है जो अर्थ की, ये किसका? सन का ही सेंटर्ड सिस्टम है। वाज मेड पॉपुलर बाय द केपलर, ये इसने केपलर को प्रसिद्ध कर दिया। इसमें कॉस्मोग्राफिकल माइस्ट्री में, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री के अंदर, विच डेमोन्स्ट्रेटेड, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किए गए, उदाहरण दिए गए, डैट द प्लैनेट्स, की ग्रह मूव अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नॉट इन सर्कल्स, सर्कल में नहीं, बट इन एलिप्स, परंतु एक वृत्ताकार उसमें। गैलीलियो ने कन्फर्ड किया था द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड इन हिज वर्क, कि एक डायनामिक संसार के बारे में, गतिशील संसार के बारे में। द मोशंस दिस रिवोल्यूशन इन साइंस रीच इट्स क्लाइमैक्स, यही जो क्रांति है साइंस के अंदर, इसने एक क्रांति पैदा कर दी विद इसाक न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। जो थ्योरी किसने दी थी? इसाक न्यूटन ने, किसकी? गुरुत्वाकर्षण की। इसने एक साइंस के अंदर एक क्रांति ला दी। रीडिंग द यूनिवर्स, रीडिंग जो है यूनिवर्स को का अध्ययन। गैलीलियो वंस रिमार्क दैट द बाइबल दैट लाइट्स द रोड टू हेवन डज नॉट से मच
ऑन हाउ द हेवेंस वर्क। गैलीलियो ने यह इस पर कटाक्ष किया कि बाइबल के अंदर यह है दैट लाइट्स, यह प्रकाश डाला गया, द रोड टू हेवन की स्वर्ग जो है, डज नॉट से मच हाउ द हेवेंस वर्क की स्वर्ग कैसे कार्य करता है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। द वर्क ऑफ दिस थिंकर शोड दैट नॉलेज, इन्होंने क्या दर्शाया, ज्ञान को, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वंस दिस साइंटिस्ट, एक बार ये जो वैज्ञानिक थे, हैड शोन द वे, इन्होंने तरीका दर्शाया, एक्सपेरिमेंट दर्शाए, इन्वेस्टिगेशन दर्शाए, इनटू दैट कैम टू बी कॉल्ड फिजिक्स, जिसको आगे क्या कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक्सपेंडेड, इनका फैला हुआ रैपिडली, बहुत तेजी से। हिस्टोरियंस वर टू लेबल दिस न्यू अप्रोच, इतिहासकारों ने भी इस पर न्यू लेबल लगाए। द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और एक साइंटिफिक जो क्रांति है वो लेकर आए। कॉन्सिक्वेंटली, लगातार, इन द माइंड्स ऑफ स्पेस्टिक्स, जो संदेहवादी थे, एंड नॉन बिलीवर्स, गॉड बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय नेचर, कि क्या गॉड क्या कर सकता है, रिप्लेस्ड किया जा सकता है, कर सकता है बाय नेचर के द्वारा, एज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। इवन दोज हु रिटेन्ड, जिन्होंने प्राप्त किया देयर फेथ इन गॉड, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ए डिस्टिनी गॉड, उन्होंने परमात्मा के बारे में बातें शुरू कर दी। हु डज नॉट डायरेक्टली रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, सच आइडियाज वर पॉपुलर थ्रू साइंटिफिक सोसाइटीज। ऐसे विचार कि ये कहाँ पर पैदा हुए, साइंटिफिक सोसाइटी में। डेट एस्टेब्लिश्ड ए न्यू साइंटिफिक कल्चर इन द पब्लिक डोमिनियन। द पेरिस अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन 1670 एंड द रॉयल सोसाइटी इन लंदन फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज formed in 1662, held lecture and conducted experiment for public review. Was there a European Renaissance in the 14th century? कि हाँ, रेनासेंस का अर्थ पुनर्जागरण हुआ था इसमें 14वीं शताब्दी के अंदर। लेट अस नाउ रिकंसिडर द कंसेप्ट ऑफ द रेनासेंस। आओ इस रेनासेंस के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में पढ़ें। Can we see this period as marking a sharp break with the past and the rebirth of ideas from Greek and Roman tradition? इससे क्या हुआ, क्या हुआ था, रीबर्थ ऑफ आइडियाज, विचारों का दोबारा जन्म, फ्रॉम ग्रीक, यूनान से, और रोमन ट्रेडिशन से। वाज द अर्लियर पीरियड, जो इससे पहले का पीरियड था, 12th एंड 13th सेंचुरी, टाइम ऑफ डार्कनेस, क्या ये अंधकार का पीरियड था? रिसेंट राइटर्स लाइक पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड हैव सजेस्टेड दैट बोरकार्ड वाज एक्सग्रेटिंग, अतिशोक्तिपूर्ण था, द शार्प डिफरेंस बिटवीन दिस पीरियड एंड द वन दैट प्रीसीडेड, आगे की ओर जाते थे, बाय यूजिंग द टर्म रेनासेंस, क्या करके, रेनासेंस का प्रयोग करके, which implied that the Greek and Roman civilization were reborn at this time and that scholars and artists of this period substituted, उन्होंने प्रचार किया था द प्री क्रिश्चियन, जो पूर्व काल का क्रिश्चियन वर्ल्ड था, फॉर द क्रिश्चियन वन। बोथ आर्गूमेंट्स, दोनों ये विचार थे, वर एक्सग्रेटेड। स्कॉलर्स इन अर्लियर सेंचुरीज, जो विद्वान थे पहले वाली शताब्दी में, हैड बीन फैमिलियर विद ग्रीक, वे परिचित थे यूनान से, एंड रोमन कल्चर से, एंड रिलीजन कंटिन्यूड, उन्होंने जो धर्म था उन्होंने जारी रखा, टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल लाइफ्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग है किसका, जीवन का। टू कंट्रैक्ट द रेनेसेंस एज ए पीरियड ऑफ डायनामिज्म, ये गतिशीलता है, एंड आर्टिस्ट क्रिएटिविटी है, एंड द मिडल एजेस एज ए पीरियड ऑफ ग्लूम, जो मिडल एज है ये कैसा पीरियड है, ये अंधकार का पीरियड है, एंड लैक, इसमें कमी है, ऑफ डेवलपमेंट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, इसमें सरलीकरण की भी कमी है, मैनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड, बहुत से तत्व जो संबंधित हैं,
विद द रेनेसेंस इन इटली, जो रेनेसेंस के बारे में है इटली के अंदर, कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द 12th एंड 13th सेंचुरी, जो इसमें है 13 और 12th सेंचुरी के अंदर। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियंस, इसमें सुझाव दिए गए कुछ इतिहासकारों के द्वारा, दैट इन द 9th सेंचुरी इन फ्रांस देयर हैड बीन सिमिलर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ब्लूमिशिंग, कि यहाँ पर समान साक्षरता है और आर्टिस्टिक जो कलाकारी है ये फल फूल रही है। द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट दिस टाइम वर नॉट shaped only by classical civilization of Rome and Greece, the archaeological का अर्थ पुरातत्ववादी भी इसके अंदर शामिल थे, of that civilization, but technologies and skill in Asia had moved far ahead of what the Greek and Romans had known। इसके बारे में टेक्नोलॉजी और स्किल के बारे में एशिया में भी ये बहुत दूर तक फैला, व्हाट द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड नोन, जिसको क्या थे ग्रीक और रोमन्स जानते थे। तो ये इसके बारे में था।